मकर संक्रांति का पर्व बहुत सारे संदेश लेकर आता है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस पर्व को लोग अपने अपने ढंग से मनाते हैं। पतंगबाजी के अलावा संक्रांति पर्व पर तिल गुड़ का भी अपना अलग अलग ही महत्व होता है। आगर मालवा में तिल गुड़ की दुकानों से बाजार गुलजार है। इस त्योहार की धार्मिक और प्राकृतिक मान्यताओं के बारे में एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धनु राशि से मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति दरअसल दान का प्रतीक त्योहार है और ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, इस दिन केवल पतंग ही नहीं उड़ाई जाती, इस दिन दान खास तौर पे किया जाता है, जिसमें तिल है, गुड़ है, गोवंश को घास खिलाई जाती है, चारा खिलाया जाता है। ये सारी चीज़ें मान्यताएं हैं इसकी अलग अलग। इसका एक अपना प्राकृतिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। हम ये जानने की जरूर कोशिश करेंगे तिल और गुड़ ही क्यों इस दिन आखिर, और इस तिल का क्या आखिर धार्मिक महत्व है, हिंदू शास्त्र इसके तिल के बारे में क्या कहते हैं, गुड़ के बारे में क्या कहते हैं। एक पंडित जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, आपका नाम बताइए। पंडित गोपाल कृष्ण भट्ट, धर्माचार्य, आगर मालवा। पंडित जी, आप ये बताइए कि जो तिल और गुड़ है संक्रांति के दिन क्या महत्व है, हिंदू शास्त्र क्या कहते हैं। जब धनु से सूर्य मकर राशि में आता है तो संक्रांति पर्व मनाया जाता है और तिल गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान होता है, मिठाई बनती है, बांटते हैं और गाय को भी गुड़ खिलाते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। कोई तीर्थ में स्नान करता है, तीर्थ में जाके वहाँ भी इसका तिल और गुड़ का दान करता है, तो विशेष महत्व बताया गया है। तो तिल आखिर क्या है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप थोड़ा बताएंगे। तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न हुए, तो मन, वचन, कर्म 3 प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के पसीने से तिल 3 प्रकार के बताए गए, काले रंग के, सफ़ेद रंग के और बुरे रंग के होते हैं। हमारे यहाँ तर्पण भी करते हैं, उसमें भी तिल का उपयोग किया जाता है। और गुड़ क्या कहता है। गुड़ सूर्य का प्रतिनिधित्व, गर्म है। तिल और गुड़ खाने से कई प्रकार की बीमारियां समाप्त होती है। आजकल जो हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है, अगर आदमी तिल और गुड़ का सेवन करता रहे तो उसको जीवन में कभी हार्ट की बीमारी आ ही नहीं सकती है। तो तिल और गुड़ में अपना धार्मिक महत्व तो है ही, इसका जो स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी महत्व है वो अपनी जगह है। और इसका एक खास बात ये कि जो तिल गुड़ है केवल ये हिंदू समुदाय के लोग ही नहीं खरीदते, मुझे दिख रहे हैं कुछ मुस्लिम समाज, बोहरा समुदाय के लोग भी यहाँ तिल खरीदते नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुसैन सैफी है। हुसैन, आप बताइए तिल का क्या महत्व है आपके लिए, आप तो बिल्कुल इतनी सारी दाढ़ी टोपी, और क्या मैसेज। चूंकि ये मकर संक्रांति जैसे आप जानते हैं कि हिंदुओं का त्यौहार है, पर ये केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं रहा है। मैं मेरे बचपन से ही हम लोगों को जो संक्रांत का क्रेज रहा है वो इस तरह का रहा है कि हम लोग पतंग उड़ाते थे घरों में, आसपास के मोहल्लों में। हम लोगों को केवल पतंग, हम लोग मकर संक्रांति को पतंग के हिसाब से जानते हैं। हमको छतों पे कूदना, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गुल्ली डंडे का रिवाज है, वैसे आजकल शहरी क्षेत्रों में जो पतंग का रिवाज आया है उस तरीके से। और बताया जाता है कि मकर संक्रांति पे तिल और गुड़ का बहुत महत्व रहता है। पर हम इस चीज़ को अगर देसी नुस्खों से माने तो आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको अगर लें तो ये बहुत काफ़ी लाभदायक भी है हमारे शरीर के लिए। पर चूंकि त्यौहार में तिल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। आयुर्वेद से भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो देखा है आपने कि संक्रांत का त्यौहार केवल हिंदू समुदाय के लिए नहीं, अन्य समुदाय के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्राकृतिक महत्व है, स्वास्थ्य के लिए अपना महत्व है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो बाजार पूरी तरह से गुड़ और तिल से सजा हुआ है। यहाँ पर एक जो व्यापारी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तिल और गुड़ का जो व्यापार होता है, जो सीजनल व्यापार है आमतौर पे, ये आपके लिए किस तरह से फायदेमंद होता है संक्रांत का त्यौहार तिल गुड़ का आमतौर पर। तिल गुड़ से फायदे बहुत होते हैं। आपको व्यावसायिक रूप से किस तरह के फायदे होते हैं। ये एक रोजगार का बड़ा साधन भी है। हाँ, रोजगार का बहुत बड़ा साधन है ये। इससे गिराकी होलसेल का भी करते हैं और रिटेलर भी बेचते हैं, दो ही काम करते हैं। तो त्यौहार का अपना मजा और व्यापार का अपना मजा, हाँ, दोनों का मजा आता है इसमें। तो त्यौहार के मजे के साथ साथ व्यापार का मजा भी लोगों को यहाँ मिलता है, और क्योंकि ये व्यापार का साधन भी बन जाता है, व्यवसाय का साधन बन के लिए बन गया, रोजगार इनको उपलब्ध कराता है। और खास बात ये है कि जो पतंग जो उड़ाई जाती है संक्रांत के दिन पे, उसमें 2 तरह का मैसेज खास तौर पे छुपा हुआ होता है कि पतंग जो आज़ादी का प्रतीक है, मतलब अलग अलग रंग के जो है वो पतंग वो आकाश में जब उड़ते हैं तो आज़ादी का महसूस कराते हैं कि कितने स्वतंत्रता प्रकृति ने हमको दी है। वहीं जो डोर उसको खींचने वाली होती है, एक सीधा मैसेज ये देती है कि सब चीज़ का कंट्रोल जो है प्रकृति के हाथ में है। इसीलिए जो त्यौहार जो संक्रांति का खास तौर पे केवल तिल गुड़ और के संकेत के रूप में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इसके अंदर जो छुपा मैसेज है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है,
प्रकृति का अपना मैसेज वो सब देता है और एक सौहार्द का भी एक मैसेज देता है। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।